चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड के साथ। जेई में 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ 3m NaOH विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH। ये क्वांटिटी हमें बतानी है कि कितना वॉल्यूम चाहिए होगा NaOH का। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में पहले दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में करंटली जिसके बारे में बात हो रही है वो क्वांटिटी है m, और कैपिटल M डिनोट करता है मोलैरिटी को। तो दो क्वांटिटी हैं जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक होता है मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, और एक होता है मोलैलिटी, ये डिनोट करा जाता है स्मॉल m से। तो मोलैरिटी बाय डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो भी हमने सोल्यूशन में डिसॉल्व करे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की जितनी भी वॉल्यूम है इन लीटर्स उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है। देन थोड़ा और कनेक्ट मिल जाए इसलिए मैं नंबर ऑफ मोल्स को भी यहाँ पे एक फॉर्मुलेट कर दे रही हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स जैसा हम लेते हैं गिवन मास, जो भी मास हमें दिया गया होगा सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो सॉल्यूट है करंटली अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि गिवन मास NaOH का है, मतलब सॉल्यूट जो है वो NaOH है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो गिवन मास है 84 ग्राम, हमें मोलर मास देखना है। तो मोलर मास के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दे देती हूँ। NaOH सोडियम हमें लर्न रखना होगा, हो सकता है गिवन भी हो। NaOH के लिए सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, आप सम करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 40 ग्राम। तो 40 से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसे वापस वहाँ पे पुट कर लेंगे, आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 84/40 ये हो जाएंगे मोल्स। देन अगर हम इसे फॉर्मुलेशन में पुट करें तो फॉर्मूला में फर्स्ट मोलैरिटी, सो मोलैरिटी 3 हमें दी गई है तो हम 3 पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं इस पूरी क्वांटिटी को पुट कर रही हूँ 84/40, डिवाइड में आती है वॉल्यूम, और हम यहाँ पे इसे लीटर में लेंगे जैसा हमें आंसर लीटर में मिले। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको बता दूं। आंसर की जो यहाँ पे यूनिट दी गई है वो है डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो हमें वॉल्यूम लीटर में ही चाहिए। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो वॉल्यूम हमें यहाँ से क्या मिलेगी 3 × 40। तो जस्ट हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, तो वॉल्यूम को उधर शिफ्ट कर दिया है तो 3 को नीचे ले आते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग इसे कैंसिल कर लेते हैं पहले 3 से, 3 2, देन यहाँ पे हम कैंसिल करके इसे लिख सकते हैं 28। सो 28/40, फर्दर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बेटर होगा मैं इसे 2 से कैंसिल कर लें पहले, देन हमें मिल जाएगा 7/10। इसे फर्दर आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मुझे अभी आंसर का कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है तो उसी फॉर्म में मैं इसे लिखना चाहूँगी। तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻1, और क्योंकि क्वेश्चन में -1 ऑलरेडी है तो जो गैप की क्वांटिटी है, जो मिसिंग नंबर है, वो हो जाएगा 7। सो जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 7। सो आंसर इज 7। So that is the answer. Thank you for watching.